पंजाब में कैसा वक्त था जब वहां कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की तूती बोलती थी। राज्य की सियासत इन दोनों ही दलों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक तरफ प्रकाश सिंह बादल होते थे, दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह, लेकिन इन दोनों ही नेताओं का दौर अब चला गया है। अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ चुके हैं, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल के हवाले है। लेकिन पंजाब में जो एक चीज नहीं बदली वो है खुद को दूसरे से ज्यादा पंजाबी साबित करने की होड़, जिसकी झलक भगवंत मान को पंजाब में आपका सीएम उम्मीदवार घोषित होने के दौरान दिखी। औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का ऐलान करती है तो भांगड़े से पंजाबियत का एहसास करवाती है। पंजाब में मुख्यमंत्री आज तक के मंच पर आते हैं तो भांगड़ा दे पंजाबी कहावत दोहराते हैं। हमारे पंजाबी में है कि नचन वाले दी अड्डी नहीं रहती, गाउन वाले दा मुंह। मैं तो बड़ी देर दा सोच रहा यार, ये नची जा रहे मेरा कि मैं क्यों नहीं नच रहा। पंजाब में सीएम की कुर्सी पर नजर रखने वाले सिद्धू सिर पर भगवा पगड़ी बांधकर शायरी से अपनी दावेदारी करते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पंजाब की सियासत में दशकों तक दो तरफा मुकाबला रहा। एक बार कांग्रेस की सरकार बनती थी और अगली बार अकाली दल का मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदल गए हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री और अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने से मुकाबला बहुकोणी हो गया है। लेकिन हर दल की कोशिश खुद को सबसे बड़ा जट साबित करने की है, फिर चाहे सत्ता ही क्यों न जा रही हो। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू की ताजपोशी से ऐन पहले की तस्वीर है ये, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सैनिकों के साथ थिरककर सत्ता जाने के दुख से कोसों दूर दिखते हैं। बिल्कुल पंजाब के उस जट सिख की तरह जिसकी खुशमिजाजी और दिलेरी की दुनिया कायल है। इसीलिए तो जब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को पंजाब में अपनी पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उनका सबसे ज्यादा जोर सरदार शब्द पर होता है। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को गले लगा लिया। भंगड़ा शुरू हो गया और भगवंत मान भावुक हो जाते हैं। अपने नाम का ऐलान होते ही भगवंत मान ने जब बोलना शुरू किया तो उस मुद्दे को सबसे पहले छुआ जो आज पंजाब का सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। जो मैं कॉमेडियन सी, मैं लोकां जांदा सी, लोकी मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी। पहले जिंदगी च एड्डा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी, हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों किते जन सभा च जां किते मीटिंग च जाना, लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानू बचा लो जी। ऐसी ही बातें करने वाले भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा बन गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में वे पार्टी के अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे पंजाब में अपील है। एक कॉमेडी शो से उनका नाम हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर राजनीति में आ गए। 2014 से ही वो संगरूर के एमपी रहे हैं और साथ ही अगर हम बात करें, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ पंजाब में बनाई और शायद इसी का नतीजा है कि डायल सीएम में सबसे आगे उन्हीं का नाम रहा। पंजाब के बाहर भगवंत मान को लोग एक कॉमेडियन और संगरूर के लोकसभा सांसद के रूप में जानते हैं, जो अक्सर अपनी कविताओं से मोदी सरकार पर चुटीले हमले करते हैं। केजरीवाल भले ही कहें कि उन्होंने सीएम कैंडिडेट चुनने के लिए जनता से रायशुमारी की हो,
लेकिन सब जानते हैं कि 2017 में सिख समाज से सीएम फेस न होना आम आदमी पार्टी की नाकामी की वजह बना था। इसीलिए केजरीवाल ने जानबूझकर खुद को सीएम की रेस से अलग कर लिया। 21,59,000 वोट आए जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया उन सारे वोट्स। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाने के पीछे पंजाब का वो मालवा इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि मालवा जीतने वाली पार्टी ही सरकार बनाती है। अकेले मालवा रीजन में पंजाब की कुल 117 सीटों में से 69 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से 40 सीट जीती थी। वहीं इसके 5 साल पहले शिरोमणि अकाली दल ने 2012 में मालवा क्षेत्र से 33 सीट जीतकर सत्ता पर कब्जा किया था। आम आदमी पार्टी को 2017 में मालवा से 20 सीटें मिली थी। संगरूर से आने वाले भगवंत मान इसी इलाके से आते हैं। 2014 की मोदी लहर में भगवंत मान ने संगरूर लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस और अकाली उम्मीदवारों की मौजूदगी के बावजूद 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। भगवंत मान ने 2019 में न सिर्फ संगरूर सीट दोबारा जीती, बल्कि संसद में अपने भाषणों से पंजाब की आवाज बनने की कोशिश भी की। 1973 में संगरूर जिले की शीमा मंडी के करीब सतोज गांव में पैदा हुए भगवंत मान के पिता एक सरकारी अध्यापक थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कॉमेडी के क्षेत्र में आ गए और प्रोफेशनल कॉमेडियन बन गए। कॉमेडी और अपनी कविताओं से राजनीति और समाज के मुद्दों पर व्यंग कसने वाले भगवंत मान कब राजनीति में ही आ गए पता ही नहीं चला। 2011 में प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और तत्कालीन वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अकाली दल से बगावत कर पंजाब में पीपुल्स पार्टी का गठन करते हैं। भगवंत मान भी उनके साथ राजनीति में कूद गए। फरवरी 2012 में पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान ने लहरा गागा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता राजेंद्र कौर भट्टल के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए। इसके बाद अन्ना आंदोलन से प्रेरित होकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में पहली बार सांसद चुने गए। राजनीति में जैसे जैसे भगवंत मान आगे बढ़े, शराब की लत को लेकर उन पर इल्जाम गहरे होते गए। आखिरकार 1 जनवरी 2019 को भगवंत मान ने अपनी पार्टी की रैली में मां की मौजूदगी में शराब को न छूने की शपथ ली, लेकिन विरोधी उन पर यकीन नहीं करते। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, तो मैं ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਬਰ ਹੋਏ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਲਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਬੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ कि जे लाड़ा मिलिया ते बधाई। एक वक्त था जब पंजाब की राजनीति में अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल की तूती बोलती थी, लेकिन आज पंजाब के मुकाबले में कॉमेडियन से लेकर एक क्रिकेटर तक दावा ठोक रहे हैं। भगवंत मान की स्टाइल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो शहीद भगत सिंह से प्रेरित हुए हैं। उन्होंने ऐसा कई इंटरव्यूज में भी कहा। उन्होंने कहा जिस तरह की वो पगड़ी डालते थे, जिस तरह से रंग उन्होंने चुना है एक पीली पगड़ी का, वो लगातार भगवंत मान के स्टाइल और पर्सोना में है। लेकिन ये डगर मुश्किल होगी। उनके ऊपर पर्सनल रिमार्क्स किए जाते हैं, उनके चाल चलन पे, उनके पीने पर, और उस सब के बावजूद भगवंत मान आज एक लोकप्रिय चेहरा उभर के निकले हैं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, मोहाली आज। चन्नी जब मुख्यमंत्री बने तो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में सुपर सीएम की तरह दिखाई दिए। हर जगह सिद्धू की छाप दिखाई दे रही थी। वो हर जगह चन्नी के साथ दिख रहे थे। सिद्धू के सामने चन्नी कमतर दिखाई दे रहे थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा खेल खेला कि सिद्धू किनारे हो गए। मौका था अपने पुराने साथियों के साथ मुलाकात का, जिसमें अमरिंदर सिंह पुराने दौर में ऐसे गए कि गाना गाने लगे। जो पंजाब की धरती अपने भांगड़ा और गिद्दा के लिए मशहूर है, वहाँ जब मुख्यमंत्री चन्नी आज तक के कार्यक्रम में डांस करते हैं तो किसी को अचंभा नहीं होता। जानकार मानते हैं कि भांगड़ा करना हो या फिर अचानक जनता के घर में पहुंचकर चाय पीना, ये सब करके चन्नी खुद की छवि को चमका रहे हैं। इसीलिए वो अपना काफिला रुकवाकर हादसे का शिकार हुए बाइक सवार की मदद भी करते हैं। इस दौरान सुरक्षा कर्मी और मीडिया कर्मी भी कैमरा लेकर उनके साथ चलते हैं। वो बाइक सवार से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, और एम्बुलेंस के आने पर वो उसकी मदद भी करते हैं।
आखिर में चन्नी बाइक सवार से हाथ मिलाते हैं और अपने काफिले की ओर लौट जाते हैं। चन्नी का यही अंदाज उन्हें सिद्धू पर बीस साबित कर रहा है। इसका सबसे ताजा सबूत सोनू सूद का वीडियो है। असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। जिसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें सोनू सूद असली चीफ मिनिस्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। सोनू सूद के इन बयानों के साथ वीडियो में नाटकीय संगीत और खास अंदाज के साथ सीएम चन्नी की एंट्री होती है और अगले ही कुछ सेकंड तक संगीत के साथ सीएम चन्नी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। पंजाब में कांग्रेस से आते इन संकेतों को सिद्धू के लिए झटका माना जा रहा है, जो खुलकर सीएम पद की उम्मीदवारी पेश कर हाईकमान को अपने तेवर दिखा रहे हैं। ये सीएम फेस घोषित नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि पंजाब के लोग जानना चाहेंगे कि भाई कौन एजेंडा देगा, किसको जिम्मेवारी मिलेगी। इट इज ऑलवेज देयर, या तो किसी फेस पे इलेक्शन लड़ा जाता है या एजेंडे पे लड़ा जाता है कि लोगों ने सरकार बनानी है। पंजाब के लोगों की जमीन फाड़ के जो आवाज आ रही है, वो आवाज सुननी पड़ेगी। पंजाब में कांग्रेस ने जब कैप्टन को हटाया तो नए सीएम की तलाश शुरू हुई। इस दौर में पहले सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा के साथ अंबिका सोनी और प्रताप बाजवा का नाम चला। इस दौर में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम दूर दूर तक नहीं था। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ और साडी औकात पहला नहीं। चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने पंजाब के 32% अनुसूचित जाति वोट को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पार्षद से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले चन्नी ने इतने कम वक्त में ये साबित कर दिया कि जवानी में पिता के टेंट हाउस में हाथ बटाने वाले चन्नी चुनावों में पार्टी का ट्रम्पकार साबित हो सकते हैं। कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक।